अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, अभी ये जो आने वाला संडे है, एतवार का दिन ख़त्म होके जो शब लगेगी 28 तारीख इंग्लिश की है, तभी जो है शबे बारात है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शबे बारात को जो है घूमना फिरना चाहिए, होटलों में घूमना चाहिए, बाइकों पे घूमना चाहिए, काटर रोड जाना चाहिए, बैंड स्टैंड जाना चाहिए, मरीन ड्राइव जाना चाहिए, अक्सा बीच जाना चाहिए, जुहू बीच जाना चाहिए। बहुत से लोग नौजवान जो छोकरे लोग हैं ये समझते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इस रात को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नामे अमाल के फ़ैसले करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सभी मुसलमान के जो है अमल पेश होते हैं। पूरे साल में क्या क्या किया, कितनी नेकी कमाया और कितना गुनाह किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस रात को जो मर चुके हैं, जो अपने आज़ाब कब्र में हैं, उनको इस रात के सदक़े, प्यारे नबी के सदक़े बेशुमार लोगों को जो है जहन्नम से रिहा करते हैं। और जो ज़िंदा है आने वाले साल में उसे क्या देना है क्या नहीं देना है वो सब कुछ लिखा जाता है। अभी आप लोग ये सवाल करोगे कि जब ऑलरेडी तकदीर में लिखा हुआ है तो अभी फिर रब तबारक ताला फिर से कहाँ से लिखेगा। देखिए मुक़द्दर एक अलग चीज़ है, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खुद फरमाया है कि दुआ से जो है तकदीर बदल जाती है, और दुआ एक इबादत है, और दुआ जो है सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी चाहिए। बहुत से लोग दरगाहों पर जाके बाबा से दुआ करते हैं, तो वो नादान है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें इल्म नहीं है। उन्हें बल्कि ये करना चाहिए कि किसी भी मज़ार पाक पर आप जाते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। वहाँ पे जो बुज़ुर्ग पाक आराम फरमा है उनके सदक़े तुफ़ैल आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और अगर आपका ये अकीदा है कि मेरा काम बाबा से ही होगा तो आप बाबा से मन्नत मांग सकते हैं, बाबा से भी मांग सकते हैं। पर अब अगर बाबा से आप दुआ किए तो आप जो है गुनाह कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि दुआ एक इबादत है और मेरे अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं। दुआ मांगना है मेरे बंदों, मुझसे मांगो मैं दूंगा, ठीक है। पर बहुत से कम समझ जो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं, हदीसों को नहीं जानते हैं, बहुत से लोगों के मुँह से आप सुने होंगे, वो यही कहते हैं मैंने ये बाबा से दुआ की, बाबा ने मेरी दुआ कबूल की। ऐसा नहीं है, उनकी समझ जो है गलत है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। बाबा के सदक़े तुफ़ैल यानी जो भी वहाँ पे सरकार मौजूद है, आराम फरमा रहे हैं, चाहे वो मखदूम अली हो या गरीब नवाज़ हो या गौसुल आज़म हो या कोई और पीर साहब हो, उनसे अगर मांगना है तो आप मन्नत मांगो। मन्नत यानी एक शर्त कि फ़ला बिन फ़ला अगर मेरा ये जायज़ काम हो जाता है तो मैं अल्लाह के नाम पे तुम्हारे सवाब के नियत से मैं इतने लोगों को कपड़े दूंगा, इतने लोगों को खाना दूंगा। या फिर अगर उस दरगाह पे किसी चीज़ की कमी है तो वो चीज़ मैं पूरा करूंगा। जैसे पानी की कमी है, मस्जिदों में टोपियाँ नहीं है, इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिल सकती, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो आप वो नियत से वो पूरा कर सकते हैं। तो दुआ जो है अल्लाह से करनी चाहिए और उस बुज़ुर्ग पाक से दुआ करवानी चाहिए। वहाँ पे जो बुज़ुर्ग पाक आराम फरमा है उनकी अल्लाह तो सबसे पहला सुनेगा।
तो बाबा से जो है दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बाबा से दुआ करवानी चाहिए। और दुआ आपको अल्लाह से मांगनी है। और अगर आपका ये ईमान है, आपका ये अकीदा है कि जब ऑलरेडी एक बादशाह मेरे सामने है, मुझे अल्लाह से मांगना होता तो मैं मस्जिद से ही मांग लेता, इनके दरबार में मैं क्यों आता, तो मुझे मांगना तो इन्हीं से है। अगर आपका ये अकीदा है तो आप उनसे मांग सकते हैं, पर आप उनसे मन्नत मांगो। या गरीब नवाज, अगर ये मेरी जायज़ तमन्ना पूरी हो जाती है तो इंशाअल्लाह मैं आपके घर पे लंगर आम करूँगा, यतीम बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम के वास्ते मैं अपने औकात के मुताबिक हदिया दूँगा। जो भी आपकी औकात हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस रात को जो है बहुत से लोगों के गुनाहों की बख्शिश करता है, और आने वाले लोग जो है जो नए साल में है, कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना है, किसका काम क्या करना है, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है लिख देता है। अब बेहतर है कि हम शनिवार को जो है रात को सहरी करें, एतवार का रोज़ा रखें। अगर गए शब बारात को हमारे खाते में हमारी मौत लिखी गई है तो हम रोज़े से मरेंगे, और फिर शब बारात की रात को आप जागो, फिर पीर की जो शब आएगी तभी भी आपको सहरी करना है, यानी एतवार का एक आपका रोज़ा होगा, फिर एतवार की रात को फिर आपको सहरी करनी है, सोमवार का भी यानी मंडे का भी आपका रोज़ा, 2 रोज़े आपको होंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भी रोज़े रखो तो 2 रखो, एक रोज़ा नहीं रखना चाहिए, फाका होता है। तो जो आप लोगों को जो है 2 रोज़े रखना है। और फिर दूसरी बात, शब बारात के दिन हम की क्या तैयारी करनी है। सबसे पहला तो रोज़ तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते ही होंगे, उस वक्त भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ो। बाद मगरिब के आपको अपनी अपनी मस्जिदों में जाना है और 3 फ़र्ज़ इमाम साहब पढ़ाएंगे, फिर 2 सुन्नत 2 नफिल पढ़ के फ़ारिग हो जाइए। उसके बाद में आपको 6 रकात आपको और पढ़नी है, और ये हर मुसलमान को करना चाहिए। फिर बाद में वो खुद ही कहता है कि मेरा काम नहीं बनते, मुझे रोज़ी नहीं मिलती, मेरा एक्सीडेंट हो गया वगैरह वगैरह, मुझ पे जादू हो गया, मेरा दुश्मन ये हुआ, ये वो सारी चीज़ें फिर अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जो है 6 रकात आपको ये पढ़नी है, 2 रकात आपको अपने से ही पढ़नी है। 2 रकात सबसे पहला आपको दफ़ाए बला, यानी ज़िंदगी भर या पूरे साल में जो भी बलाएं आने वाली है उसे दफ़ा करने के वास्ते 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के रुक मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर सलाम फेर लीजिए। फिर 2 रकात दराज उम्र, यानी उम्र की दराज के वास्ते। अब वो दराज उम्र यानी उम्र बढ़ाना है तो लड़की पटाने या लड़का पटाने के वास्ते उम्र को जो है नहीं बढ़ाना है। इसलिए अल्लाह से अपनी उम्र दराज की दुआ करो कि या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरे दीन के लिए कुछ नहीं कर पाया, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के के सरकार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार करके गए हैं, उस काम को मैंने आगे नहीं बढ़ाया। मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाए, मैंने टकाटक पे वीडियो बनाए, मैंने FB पे पिक डाली, मैंने यहाँ घूमा, मैंने वहाँ घूमा, मैंने बाइक पे घूमा, ये सारी चीज़ें मैंने की। मैंने डिस्को गया, मैंने रिसोर्ट गया, ये किया वो किया। पर अभी आने वाले दिनों में, आने वाले साल में मैं तेरे दीन की दावत दूंगा। जितने भी मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनको इस्लाम के बारे में बताऊंगा। पहले तो जो है मैं खुद सुधर जाऊंगा, अपने घर वालों को सुधारूंगा। इसके लिए आप उम्र दराज की दुआ करो। टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, बाल लाल करने के लिए, कान में बाली पहनने के लिए, अगली पटाने के लिए, या फिर लड़कियां सुन रहे हो तो वो लड़की जो है अगला पटाने के लिए, ये सब के लिए आप उम्र मांगोगे तो वो मतलब नहीं है।
अल्लाह के दीन के लिए आप उम्र मांगो। जो जो नमाज़ें आपकी कज़ा हुई है उसे अदा करने के लिए जो है कज़ा नमाज को पूरा करने के लिए जो है आप उम्र मांगो, अल्लाह के दीन के लिए मांगो। क्योंकि आज कोई गरीब नवाज फिर से नहीं आएंगे। नबी करीम के बाद, मौला अली के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला अली, इन सब के बाद जो है गौसुल आज़म और ज़िंदा समदार ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा गरीब नवाज़, ये सारे लोगों ने अल्लाह के दीन को संभाला और हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो अभी ये ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, समझे? तो हमें इसके लिए उम्र को दराज करने के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और दुआ फिर ये भी करनी चाहिए कि जो जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनके आज़ाब कब्र को तो माफ़ कर। क्योंकि कल का दिन हम मर जाएंगे तो हमारे लिए भी कोई अल्लाह का बंदा जो है दुआ करेगा और हमारी भी मग़फ़िरत हो सकती है। क्योंकि कभी भी याद रखना, ये नहीं समझना कि मैं दूध का धुला हुआ, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। आजकल को हाजियों पे भी आज़ाब कब्र हो रहा है। यूट्यूब पे आप देखते होगे ना कि एक हाजी पे आज़ाब कब्र हुआ, ये हुआ। दिखने में ऐसा लगता है भाई हाजी साहब है, सफ़ेद लिबास पहने हुए है, दाढ़ी है, सब कुछ सही है, पर अंदर क्या क्या है वो तो अल्लाह देख रहा है ना। क्या मालूम अंदर ब्याज खाता होगा, जादू करता होगा, ज़िनाखोर होगा। तो ये सारी अंदर की चीज़ें जो है अल्लाह रसूल जानते हैं, अहले मोहल्ला नहीं जानता। तो खैर, तो 2 रकात उम्र दराज की पढ़नी है। फिर 2 रकात जो है अल्लाह के अलावा किसी मखलूक का मोहताज ना होने की। अब यहाँ पर आती है बात, तो आप बोलोगे अल्लाह के अलावा मखलूक का मोहताज नहीं होने की, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बाबा से मन्नत मांगो? बात यहाँ पर आती है ना। मखलूक का मोहताज मीन्स बात ये है, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं कि मेरा सेठ मुझे पाल रहा है, मैं जब तक काम नहीं करूँगा मेरा सेठ जो है मुझे सैलरी नहीं देगा, मेरा घर नहीं चलेगा। तो वो सेठ का अपने आप को मोहताज समझता है। तो यहाँ पे वली अल्लाह की, साहबा इकराम की बात नहीं हो रही है, एक मखलूक यानी एक मामूली इंसान की बात हो रही। मानते हैं कि सभी जो है अल्लाह की मखलूक ही है, पर हम बात जो है रिश्तेदारों की और इंसानों की कर रहे, जो कि आम इंसान है, जो कि मरेंगे, उनके जिस्म को जो है कब्र खाएगी। हमारे तुम्हारे जैसे जो आम इंसान है उनकी बात कर रहे हैं, उनका मोहताज ना होने के। कभी कभी बोलते हैं ना, बड़ा भाई अगर अच्छा कमाता है छोटे भाई को बोलता है तो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, माँ बाप मर गए, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पोसा, मैं तुझे पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें किसी की मोहताज ना होने की 2 रकात पढ़नी, यानी टोटल आपको 6 रकात पढ़नी है, अपने से पढ़नी है। 2 रकात आपको दफ़ाए बला, 2 रकात आपको दराज उम्र, 2 रकात आपको अल्लाह के अलावा किसी मखलूक का मोहताज ना होने की आपको ये 2 रकात पढ़नी है। फिर उसके बाद आप जो है इशान की नमाज़ पढ़ें और बाजमात पढ़ें, और उसके बाद आप चाहे तो 2-2 रकात नफिल नमाज करके 100, 200, 500, 1000 जितना आपसे हो सकता है आप वो करके पूरी रात को बिता सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमने जो परसों एक वजीफ़ा आपको बताए थे सूरह इखलास का, आप चाहे तो 300 मरतबा इस रात को उस अमल को कर ले, तो उससे बहुत से फ़ायदे हैं। 36 कुरान का सवाब है। अल्लाह पाक जो है मरजान और याकूब का आपके लिए जन्नत में महल बनाएगा, और एक महल के दरवाज़े 70,000 होंगे, और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। और जो भी पढ़ेगा, कभी भी इंतकाल हो तो 1,10,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शगुलियत करें, यानी शिरक होंगे, ये शरीक होंगे। और बहुत से इसके फ़ायदे हैं, हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं।
तो आप 300 मरतबा सूरह इखलास का अमल करें। फिर उसके बाद आपको और एक ये छोटा सा तौबा के लिए करना है, ताकि अल्लाह पाक जो है आपके सभी गुनाहों की बख्शिश कर दे और आपको गुनाह से पाक करे और आपको अच्छी नेक और हिदायत दे। आपको जो है अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमिया पढ़ना है। अगर दरूद इब्राहिमिया आपको याद नहीं है तो बामजबूरी जो दरूद आपको आता हो आप वो दरूद पढ़ सकते हैं। फिर दरमियान में जो है आपको 99 बार यानी 90 पे 9 बार आपको फिर ये पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। इस दुआ को पढ़ना है। देखिए स्क्रीन पे हमने लिखे हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर अल्लाह की बारगाह में जो है तौबा करनी है और जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी बख्शिश के लिए भी अल्लाह से दुआ करना है। और अगर आप बीमार हैं तो आप रात नहीं जाग सकते हैं तो बेहतर है आप इशा पढ़ के सो जाए और उठकर फजर पढ़े। इसमें भी आपको पूरी रात जागने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो देखिए अच्छी बात बताना सदका जारिया है। मैदान हश्र में क़यामत के दिन हम एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम पड़े। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन दिख रहा है आप इसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।